क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच कल बताया था रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या होता है इस पर आधारित क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में बताया था। आज अब देखते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो वे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या है। द विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर not probability distribution of a random variable। जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन, एस की वैल्यू या पी एस की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ पे 0, 1 और ये 2, तो 0 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी दी गई है 1/4, 1 के करस्पॉन्डिंग 2/4 और ये 1/4। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कोई प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी इससे अधिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है कि नहीं। यदि सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया तो क्या कहलाएगा कि रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नंबर फर्स्ट क्या देखते हैं, सम ऑफ सॉल्यूशन, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी corresponding to the random variable x, random variable x। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो है उनका सम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सिग्मा पी आई इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। तो P1 की वैल्यू क्या है 1/4, P2 की 2/4 और ये क्या है 1/4, तो 4/4, तो 1 आ रहा है। सो इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है। सो इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो रैंडम वेरिएबल एक्स का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है 1 आता है और सभी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हैं, कोई प्रोबेबिलिटी एक से अधिक नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा x इज इक्वल टू आपको दिया है 0, 1, 2 और ये 3। अब पी एक्स क्या दिया, 0.3, 0.5, 0.3,
0.1 ऐसे ये टेबल बनी हुई। तो रैंडम वेरिएबल एस का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करना। ठीक है, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि एस इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम माइनस में दी गई। देखो माइनस में 0.3, अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या करेंगे? इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x because p जब s इज इक्वल टू 3 लेते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी गई है -0.1, बट वी नो दैट probability of any event can never be negative, ठीक है। इसलिए रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x इज इक्वल टू 3 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो आ रही है माइनस में आ रही है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, 0 और 1 के बीच होती है, 1 से अधिक भी नहीं होती और 0 से छोटी भी नहीं होती। किसके बीच होती है? 0 इज लेस दैन r इक्वल p इज लेस दैन r इक्वल 1। तो इवेंट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या कि 1 होगी, अथवा 0 और 1 के बीच होगी, निगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकती। इसको और चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी corresponding to probability corresponding to the any random variable is not negative, is not negative, is not negative, is not negative। ठीक है, एक और दिया है तीसरा पार्ट, क्या दिया है? बाई अपी बाई, रैंडम वेरिएबल बाई अपी बाई। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 0 1, तो क्या होगा? 0.4 0.1 0.3, इन तीनों को ऐड करने से 1 नहीं आएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल बाई, तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ probability sum of probability corresponding to random variable corresponding to random variable
corresponding to random variable कैपिटल Y। तो क्या होगा, निकालते हैं। 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इक्वल टू 0 पॉइंट क्या आता है 0.8 इज लेस देन 1 से कम आ रहा है, जबकि सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, जबकि सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। Hence it is not probability distribution। Hence it is not probability distribution। Hence it is not probability distribution। Hence it is not। Hence it is not probability distribution of random variable। random variable कौन random variable हम यूज़ किए थे, random variable y यूज़ किए थे ना, random variable y। ठीक है, यहाँ पे और देखते हैं चौथा पार्ट। यहाँ पे दिया है रैंडम वेरिएबल जेड है, अब जेड की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी जेड। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 0 माइनस ये 0.4 आ गया, 0.3 आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.5 आ गया, ये आ गया। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोल्यूशन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ probability, sum of probability corresponding to the random variable, to the random variable z। तो क्या होगा 0.4 0.3 0.1 0.2 0.5। the probability are with 1.5 is greater than 1। hence it is not probability distribution। hence it is not probability distribution। hence it is not probability distribution। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे अधिक आ गई, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आनी चाहिए सभी प्रोबेबिलिटी का सम, माइनस में नहीं होनी चाहिए कोई प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज वे जो टेबल बनी हुई है वे रैंडम वेरिएबल एस का या रैंडम वेरिएबल वाई का या रैंडम वेरिएबल जेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, अब आई होप आपकी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट कल दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे द पेयर ऑफ डाइस फ्रॉम 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग डबलेट। ठीक है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कल फाइंड करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। जहां आपको प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।